वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 4 है पानी रे पानी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें पहले एमसीक्यू है 3। हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है। भूजल का मतलब है जमीन के अंदर जो पानी आता है वो किससे बढ़ता है। एक तो जब पानी बरसेगा है ना, ऊपर से पानी आएगा तो वो किस में जाएगा, जमीन में जाएगा। दूसरा हमारे जो तालाब और झील हैं, तो इन दोनों के आगे आपको स्टार बना देना है। निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है। एक तो ये वाली समुद्र से उठी भाप, आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल में जो इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो एक तो ये, और एक नदियों का समुद्र में जाकर मिलना। नदियां किस में मिल जाती है, समुद्र में। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। यहां किस गलती की बात हो रही है, तालाबों को कचरे में पाटकर समाप्त करना। मतलब हमने अपने जो तालाब हैं जिनसे इतना अच्छा काम हो सकता था, पानी की आपूर्ति हो सकती थी, उसमें हमने इतना कचरा कूड़ा डाल दिया है। अब है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। वर्षा जल संग्रहण का मतलब है पानी, जो बारिश का जो पानी है उसको नेचुरली या कृत्रिम तरीके से हम उसको कलेक्ट करने की कोशिश करें, उसको वेस्ट ना होने दें। जल संकट क्या है, अगर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी उसको जल संकट बोला जाता है। जल चक्र वाटर साइकिल क्या होता है, पहले समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना। भूजल मतलब जमीन के अंदर का जल, ठीक है। अब है पंक्तियों पर चर्चा। इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, इन एक एक करके आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है पानी आता भी है तो बेवक्त। चिल्ड्रन, इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत, बहुत ज्यादा कमी चल रही है। नलों में जो पानी आता है वो भी बेवक्त आता है, या तो रात को आएगा, लेट आएगा बहुत ज्यादा, या सुबह आएगा 3-4 बजे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, यह पंक्ति बताती है कि पानी की कमी के कारण नल में पानी अनियमित समय पर आता। देख लो लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। इस इमेज में देखिए, अनियमित समय जैसे देर रात या सुबह जल्दी, जिससे लोगों को परेशानी होती है। देश में कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। अकाल का मतलब जिसको ड्रॉट, सूखा बोला जाता है। बहुत देख रहे हो ये लेडीज न जाने कितने किलोमीटर दूर जा रही हैं थोड़ा से पानी के लिए। ये फार्मर है जो बेचारा वेट कर रहा है कि कब बारिश होगी, कब खेती होगी। आंसर लिखेंगे, यह दर्शाता है कि गर्मियों में पानी की भारी कमी के कारण कई जगह पर सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। देख रहे हो इमेजेस में, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। कुछ दिन के लिए सब कुछ थम जाता है। यहाँ पे बात हो रही है फ्लड यानी कि बाढ़ की। चिल्ड्रन, अभी इन दिनों न्यूज में आपने देखा होगा पंजाब में किस हद कितनी बुरी बाढ़ आई है। लोगों के घर बह गए, एनिमल्स मर गए, कितने लोगों की जान चली गई है। तो जब फ्लड आ जाएगी इस लेवल की कि नाव तक चलने लग गई भाई साहब, तो सारी चीजें थम जाएंगी। जो ऑफिस हैं वो बंद हो जाएंगे, जो स्कूल है वो बंद हो जाएंगे, दफ्तर सारे बंद हो जाएंगे। आंसर लिखेंगे आप, बरसात में बाढ़ के कारण सड़कें, स्कूल व अन्य गतिविधियां रुक जाती हैं, जिससे जीवन प्रभावित होता है। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू। चिल्ड्रन, अगर पानी बिल्कुल नहीं होगा तो भैया सूखा पड़ जाएगा, और अगर पानी जरूरत से ज्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगी। यानी कि किसी पानी का जरूरत से कम होना और जरूरत से ज्यादा होना, दोनों ही हमारे लिए क्या है, विपत्ति है, दोनों ही परेशानियां हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, यह पंक्ति बताती है कि पानी की कमी, ब्रैकेट में हमने लिख दिया है अकाल यानी जिसको सूखा बोला जाए, और अधिकता यानी बाढ़, दोनों ही एक ही समस्या के दो रूप हैं। अब हम करेंगे सोच विचार वाले, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है। चिल्ड्रन, गुल्लक क्या होती है, पिगी बैंक, जिसमें आप 1-1 रुपया करके, 5-5 रुपए करके, धीरे धीरे करके पैसे जोड़ते हो। ऐसे ही हमारी जो धरती है वो तालाब के जल को, झील के जल को, समुन्दर के जल को, है ना, नदियों के जल को धीरे धीरे करके अपने अंदर इकट्ठा करती है। इसलिए धरती को भी एक बहुत बड़ी गुल्लक कहा गया है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं वैसे ही धरती भी पानी को तालाबों में, झीलों में और नदियों में जमा करती है। इसलिए धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक कहा गया। पूरा क्वेश्चन से लिखा है लास्ट में।
चिल्ड्रन अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक जरूर कर देना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube के एल्गोरिदम को पता चलता है कि इंग्लिश बाबा की वीडियोस आपको अच्छी लगती है, तो वो आपको वीडियो दिखाएगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। आप क्लास 7th में हो, आप हिंदी के साथ साथ हमारे इंग्लिश के वीडियो, हमारे सोशल साइंस के वीडियो और हमारे साइंस के वीडियोस भी आप जरूर देखिए। इंग्लिश बाबा चैनल पे आपको बेस्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। जब भी आप कोई वीडियो सर्च करते हैं उसके लास्ट में लिख दिया कीजिए बाय इंग्लिश बाबा। क्या लिखेंगे आप? बाय इंग्लिश बाबा। जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी हो? जल चक्र मतलब वाटर साइकिल। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा समुद्रों में जो पानी है, सबसे पहले वो सूरज की गर्मी से इवेपोरेट हो जाता है और ऊपर, तो सबसे पहले कौन सा इवेपोरेशन वाला प्रोसेस होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वाष्पीकरण। तो सबसे पहला पॉइंट लिख देंगे। सबसे पहले क्या होता है? वाष्पीकरण। सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला गया, नीचे वाला पानी ऊपर चला गया। अब देखो अब क्या हुआ, जब ये पानी इवेपोरेट हुआ तो ये ऊपर जाके जमा हो गया ठंडा होकर, और इसने क्या बन गए? बादल बन गए। तो दूसरे प्रोसेस में आप लिख देंगे संघनन। जो पानी, यह वाष्प ठंडी हवा में ऊपर जाकर बादल बन जाता है। ठीक है, अब बादल बन गए। अब बादलों ने अपना जो पानी है बाद में चल के वो रिलीज कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? बारिश कह देते हैं, रेन की फॉर्म में, ओले की फॉर्म में। तो बादल ने फिर से वो नीचे ले आए, तो वृष्टि यानी कि बारिश। बादल से पानी बरसकर पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, और अब लास्ट में क्या हुआ, जब पानी पृथ्वी पे आएगा तो वो पानी यहाँ पे आके समुद्रों में आके इकट्ठा हो गया। फिर है संचरण, बारिश का पानी जमीन में समा जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल 1 2 3 4 ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, यह चक्र लगातार चलता रहता है। यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं तो क्या होगा? भाई आपको पता होगा कि जल है तो कल है। अगर जल नहीं है, पानी नहीं है, तो लाइफ खत्म। तो बस आंसर में आपको क्या लिखना है? यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं तो धरती पर भयंकर जल संकट उत्पन्न हो जाएगा और सभी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। फिर तो किसी का कोई भी जिंदा शायद ना ही बच पाए। पाठ में पानी को रुपयों से भी कहीं मूल्यवान क्यों? भाई रुपयों को आप खा थोड़ी सकते हो, रुपए से प्यास थोड़ी बुझा सकते हो। ठीक है, पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान इसलिए बताया गया है क्योंकि पानी के बिना जीवन असंभव है। अब है शीर्षक में 2 क्वेश्चन है, 1 2 एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है, पाठ का यह नाम क्यों दिया गया होगा? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पाठ का शीर्षक पानी रे पानी ही क्यों दिया गया? इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी इसलिए दिया गया है क्योंकि यह पाठ पानी की महत्ता यानी कि पानी की इंपॉर्टेंस को बताता है, उसके संकट और उसके संरक्षण, संरक्षण मतलब हमको पानी को सेव करना चाहिए, उसकी आवश्यकता को भी दर्शाता है। इसलिए चैप्टर का शीर्षक या चैप्टर का नाम पानी रे पानी। इस पाठ को आप क्या नाम देना चाहोगे? इस पाठ को मैं नाम दूंगा जल है तो जीवन है। भाई जल के बिना जीवन तो है नहीं, क्यों? इसका कारण लिखिए। तो मैं इसका, यह नाम पानी के महत्व को स्पष्ट करता है और बताता है कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए मैं ये नाम देना चाहूंगा। अब है शब्दों की बात पर बल देना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, जो बच्चा ध्यान से समझेगा उसको समझ आ जाएगा। ये कह रहा है, हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है, हमारी यह धरती इसी तरह की एक गुल्लक है। देखो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में बस इतना अंतर है, इसमें भी लगाया, इसमें भी नहीं लगाया। अब ये कह रहा है कि इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द हटा दिया गया है? तो दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द हटाया? भी। और उस शब्द को हटा देने से वाक्य में क्या अंतर आया? तो देखो, जब हम कहते हैं धरती भी, यानी कि जो गुल्लक है वो एक नहीं है, और भी कई सारी गुल्लकें हैं। ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं हमारी ये धरती इसी तरह की एक गुल्लक है, तो मतलब ये अकेली है। नहीं समझ में आया? पहले तो हम लिख देंगे दूसरे वाक्य में भी शब्द हटा दिया गया है। अंतर क्या है? पहला वाक्य यह दर्शाता है कि धरती के अलावा और भी चीजें गुल्लक की तरह काम करती हैं, और दूसरा वाक्य केवल धरती को ही गुल्लक बताता है। पाठ में ऐसे कुछ शब्द भी आए हैं जो अपनी उपस्थिति से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पाठ को फिर से पढ़िए और इस तरह के शब्द वाले वाक्यों को चुनिए। तो हमने एक वाक्य लिखा है, पानी आता भी है तो बेवक्त। याद है हमने किया था,
भी शब्द यहां यह दर्शाता है कि पानी की उपस्थिति भी समस्या है, क्योंकि वह सही समय पर नहीं आता। अब भाई साहब रात को 2:30 बजे पानी आ रहा, कौन उठेगा रात को 2:30 बजे? है रात को 12 बजे पानी आ रहा, कौन जगेगा रात के 12 बजे तक? समानार्थी शब्द आपको यहां पे आपको दिया हुआ है, जैसे सूरज, और यहां साइड में दिया हुआ है, इसके समानार्थी शब्द क्या हो जाएंगे? जैसे सूर्य हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, है ना। इस तरह से भाप, भाप का जैसे क्या हो जाएगा? भाप का हो जाएगा वाष्प हो जाएगा। बादल का जैसे क्या हो जाएगा? बादल का हो जाएगा मेघ हो जाएगा, है ना, जलद हो जाएगा। तो इस तरह से हमको लिख लें। यहां मैंने आपके लिए लिख दिया है, सूरज का है सूर्य, भास्कर, दिवाकर और दिनकर। भाप का है वाष्प, और बादल का है मेघ, जलद और वारिद, और हवा का है वायु, पवन और समीर। इस तरह से आपको ये लिखना है। अब ये कह रहा उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग जाते हैं और उसका अंतर, जैसे देश में लग गया प्रदेश, इन्होंने करके दिया है। देश में लग गया विदेश, देश में लग गया पर लग गया तो ये बन गया परदेश, देश में लग गया पहले स्वदेश तो ये स्वदेश। अब ऐसे ही कुछ शब्द इन्होंने दिए, हमें बनाना है। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है, पात्र में सु जोड़ दो, सुपात्र, अपात्र, ज्ञान से अज्ञान, और ज्ञान में वी जोड़ दोगे तो विज्ञान। ठीक है, लिख देंगे आप लोग। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इस पार्ट में डैश का महत्व बताया गया है। किसका महत्व बताया? वाटर का, मनी का या होम का? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।